हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट स्टेप बाय पारुल। और आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन विच इज आवर फर्स्ट सेशन। सो लेट्स बिगिन। पहले हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। सो कम्युनिकेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। Right, it is the process of sharing information. When we transfer some information, our ideas, हमारी जो feelings हैं, ideas हैं, information है, जब हम उसको किसी के साथ share करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? communication कहते हैं। Now it involves two or more people। मतलब जब हम communication की बात करते हैं तो उसमें एक या फिर एक से ज्यादा लोग होने चाहिए। राइट, इट कैन नॉट बी यू योर सेल्फ टॉकिंग टू योर सेल्फ। राइट, ऐसा नहीं होता कि हम जब अपने आप से बात करते हैं तो वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी के साथ अपने आइडियाज शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जिससे कि हम एक कॉमन ग्राउंड्स पे आ सके, जिससे कि हमारी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन सके किसी भी चीज को लेके, तभी वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल कहलाई जाती है। राइट नाउ, जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेयर, विच मीन्स टू शेयर। राइट, सो दिस कैन कम इन योर एग्जाम। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आ सकता है, सो मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। नाउ, इट इज द एबिलिटी टू रीड, राइट, लिसन एंड स्पीक फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब जब हम बात करते हैं कि मोड क्या होगा, what is the mode of communication, so it can not only be talking। जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन हमेशा टॉकिंग से होती है, बाय स्पीकिंग से होती है। we can also read, write, listen to somebody। this all, I mean it is all the process of communication। ये सारी ही चीजें कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती हैं। as I told you already, जो कम्युनिकेशन होता है वो टू वे प्रोसेस है। मतलब there is a sender and there is a receiver and vice versa। राइट, तो इसमें दो लोग होते हैं, there are two people that are involved, that means it is two way process। राइट, ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ दीवार से बात कर रही हूं तो वो एक कम्युनिकेशन हो गया, या फिर मैं किसी से बात कर रही हूँ और वो इंटरेस्टेड ही नहीं है मुझे सुनने में, तो वो भी कोई कम्युनिकेशन नहीं कहलाया जाएगा। Right, so it involves sending and receiving information। when you are sending something and somebody is receiving, now the other person is going to send the information and you are going to receive it। this is how information is transferred and is received, and this is how communication takes place। now let's move forward and understand कि इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की। वाई आर वी टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, राइट, हम क्यों बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की। सो कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म। पहला, जब हमें किसी चीज को, किसी भी व्यक्ति को कुछ बताना हो, राइट, हमें कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो, तब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। व्हेन वी वांट टू इन्फॉर्म समबडी, राइट। नेक्स्ट, व्हेन वी वांट टू इन्फ्लुएंस समबडी। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जब हमें किसी के भी ओपिनियंस को चेंज करना होता है, इन्फ्लुएंस करना होता है, तब हम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। देन टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, टू शेयर अवर इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस, दिस इज वेयर कम्युनिकेशन हेल्प्स। तो कम्युनिकेशन किस काम आती है, हम क्यों करते हैं कम्युनिकेशन? फर्स्ट इज टू इन्फॉर्म, सेकेंड इज टू इन्फ्लुएंस। व्हेन वी डोंट अग्री विद समवन एंड व्हेन वी वांट अदर टू चेंज देयर थॉट्स। तो जैसे आप सोशल मीडिया पर बहुत लोगों को सुनते हो, राइट, and you get influence from them, maybe in a good or a bad way। it depends कि आप क्या सुन रहे हो, what you are consuming, what type of a subject or content you are consuming। so it depends, when you have to influence someone in a good or a right way, so that helps, communication helps। and then it is used to express feelings, right, feelings, when you want to share your emotions, your experiences, the same way what you do with your friends। now let's talk about elements of communication। so it involves two things, two elements। first, sending information। sending information में क्या आएगा? speaking, when you are speaking something,
right? And the other thing can be writing. जब आप writing करते हो, so there can be two ways to send information. First is when you are speaking, and the second one is when you are writing something. Then other thing is receiving information. Now it involves two things again, listening to someone or reading out something. So this is receiving information. So you need to remember the ways of communication. Now there's one more thing that we need to take care of and we need to remember, various perspective in communication. अब ये क्या होता है? You know that every one of us have different experiences, right? हमारे अपने खुद के thoughts होते हैं. We have our own feelings, emotions, experiences and maybe situations. जरूरी नहीं है किसी का experience किसी चीज में अच्छा रहा होगा तो दूसरे के लिए भी same होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. Maybe कोई किसी situation में नेगेटिव उसने सिचुएशन देखी होगी, जरूरी नहीं है सामने वाला भी देखेगा. So every one of us have different ways to interpret a message. कभी कभी जरूरी नहीं है कि हम किसी मैसेज को जैसा किसी ने बोला है वैसे ही इंटरप्रेट करें. We may find them rude also. We may find them even if they are not, right? We may find them very normal, calm, maybe funny, or maybe somebody would take offense of it. कोई किसी ने कोई बात बोली, किसी को बुरी लग गई, किसी को वो बहुत उनने फनी वे में ले लिया. So now it depends on the person to person what they are trying to interpret. So that is what various perspective in communication is. And you can quote many other examples. जब हम मे बी आपके एग्जाम्स में जब ये आएगा तो आप अपने खुद के एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं. नेक्स्ट now let's talk about factors affecting communication. अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट इज लैंग्वेज. मे बी you have been shifted to some other country or city and you are not familiar with the language. तो उससे आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है आपके बीच में, right? So language is the first and the foremost aspect of it. Next, visual perception. Now people interpret images very differently. आप किसी इमेज को देखते हैं, maybe you would interpret it in different way. So that is also visual perception, right? Maybe somebody is making some hands gesture and you don't know what that gesture is all about. So that is also visual perception. You take it in a different way. Next, past experiences. This is very important. It happens when your previous experiences affect your understanding. Someone, मैंने जैसे बताया कि हो सकता है किसी ने कुछ और ही किसी सिचुएशन में कुछ और एक्सपीरियंस किया हो, बट ऑन द अदर हैंड आपका एक्सपीरियंस उसी सिचुएशन में बहुत ही बुरा रहा हो तो आप उसको नेगेटिव वे में ही इंटरप्रेट करोगे. सो दैट इज ऑल्सो one of the factors that affect your communication. Now, prejudice. Prejudice is your fixed opinions about people. You cannot change whatsoever, right? So there can be many examples to it. It can be politics, it can be on the basis of religion, it can be any topic or the opinion that you have, right? Now, feelings is your emotions. Maybe somebody must be sharing some happy moments with you, but आप उस टाइम पर बहुत sad हो, so you would not take it in a good way. You would think that the other person is not understanding your emotions, your feelings, and is yapping about the good experiences, right? ऐसा होता है कि जब हम अच्छे मूड में होते हैं तो हमें मे बी दूसरे को लग सकता है कि the other person is not understanding my feelings. So that is what. Then environment noise हो गया, surrounding disturbance हो गया, that can affect. Then comes the cultural difference हो गया, that can affect your communication. Now let's understand the personal factors. Personal factors क्या हो गए? Feelings हो गया, habit हो गया, attitude हो गया,
whether you have a good attitude or a negative attitude towards something. And then you have gestures. Now it says lack of confidence can make communication difficult. So when you lack in confidence, you would not be able to express yourself in front of your teacher, maybe your friends or your family members. Same goes for everyone. अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. What we are feeling, what do we want, we are not able to express ourselves. Now let's understand how the communication process takes place, right? So first we have a sender. Sender is going to formulate a message. सबसे पहले एक sender अपना idea, feelings या फिर किसी information को encode करेगा, right? Encode is transferring the thoughts. अपने जब हम thoughts को words में ट्रांसफर करते हैं, किसी सिग्नल या फिर विजुअल्स में ट्रांसफर करते हैं, तो उसको एनकोडिंग कहते हैं. Then it will become a message and that message is going to transfer through a medium. अब वो medium क्या हो गया? It can be your speech, it can be email, it can be some hand gestures, it can be non-verbal communication. So that becomes your message. Now that message is going to be received or perceived by a receiver. ठीक है? As I told you कि जो communication होता है वो two-way process है. So receiver is going to receive it and decode the message. Now decoding is again interpreting what the sender is trying to tell. And if you remember all the factors that may affect communication, तो अगर कोई भी उनमें से फैक्टर्स आ जाता है, मे बी लैंग्वेज का आ गया, तो ये रिसीवर डिकोड नहीं कर पाएगा, इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा कि रिसीवर की सेंडर ने क्या बोला था या फिर क्या इंफॉर्मेशन बताई थी, राइट? नाउ decoding the message, if at all receiver is able to decode the message, then is going to give the feedback. तो receiver उसको feedback देगा whatever he understood. For example, if I am saying hi and if you all understand, you would give the feedback and you would say hi to me. So this is the feedback that you are giving to my hi that I am doing. Now noise can be interference that can be created, right? So it can be a barrier. अगर barrier आ जाता है तो हो सकता है हमारा communication में difficulty हो. Next is our communication process जो अभी मैंने बताया आपको. There are 8 elements. Source is the sender, message is the information, encoding is when you convert your thoughts into message, into some words, symbols. Channel, किस चैनल के थ्रू जा रहा है? It can be the medium, it can be your email, your phone call, emails, it can be anything. Then decoding is when you interpret the message. आप जब message को समझने की कोशिश करते हो. Then you receive it, then you give the feedback of or the response of the source, and then you have the context or the situation in which communication is happening. There can be noise, there can be your inner thoughts, your prejudice, or maybe you are mentally not available. तो ये सारे context हो सकते हैं. So now I have given a mnemonic to you. ये mnemonic क्या करेगा? आपको याद करने में मदद करेगा ये सारे एलिमेंट्स, बिकॉज इट शुड गो इन ऑर्डर. आप इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते. ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोर्स को कहीं और लिख दो, डिकोडिंग को ऊपर लिख दो, एनकोडिंग को नीचे लिख दो. दिस इज व्हाट यू कैन नॉट डू. सो यू हैव टू राइट इट इन सीक्वेंस. सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन अ निमोनिक फॉर यू. एग्जाम्पल: सम mothers enjoy cooking delicious rice for children. So S for source, M for message, E for encoding, C for channel, D for decoding, R for receiver, F for feedback, and C for the context. So this is how you can learn. Now let's check our understanding कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा. Communication is best defined as, correct, B, exchange of information between people.
Next, which of the following is not a part of communication? So translation is not a part of communication. When a teacher explains a topic in class, the teacher is the source or the sender. When I am explaining you something, I becomes the source. I become the source of it. Okay. Now, next. In online classes, Zoom and Google Meet acts as it's a channel. Channel की तरह काम करता है. Next. Which of the following can affect communication? So noise in the environment, lack of attention, wrong interpretation, it's all of the above. ये सारे ही हमारे communication को affect कर सकते हैं. Next. Now, it's an application based question. It says a teacher sends homework on WhatsApp and students reply with done. So what would be the teacher, WhatsApp and students? A, source channel receiver, B, channel source receiver, receiver channel source, and the D one is message channel receiver. So it would be source channel receiver. Teacher is the source. Again, WhatsApp would be the channel and it would be the receiver. And as I have already told you कि आप इसके सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं. So it would go in the sequence only. So that also you need to remember. So that's it for today. We have completed session 1 of your book. And now we are going to move forward with the second session. Stay tuned with me, like, follow and subscribe to my channel. Bye-bye.